स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन पर मायके से मत लेके आना यह चीज, नहीं तो पति हो जाता है बर्बाद। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। रक्षाबंधन पे यह मत लेके आना भूल कर भी चीज, पति हो जाता है बर्बाद। शादीशुदा महिलाएं तुरंत देख लो। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से यह चीज लाते हैं तो यह चीजें पूरे घर को बर्बाद कर देती हैं। पति की मौत हो सकती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन बेहद अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसी के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाता है, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख 8 अगस्त है या 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन का भद्रकाल का साया रहेगा। इसलिए रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक कर अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना है और अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र और भावनात्मक त्योहार की है तो थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। रक्षाबंधन पर भाई बहन के रिश्ते का सबसे खास दिन होता है। इस दिन बहन अपने भाई को कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात जरूर बतानी चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बंधन अशुभ माना जाता है। अगर आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 साल के भीतर ही उसका अंत हो गया। यही नहीं, शास्त्रों के अनुसार भद्रा जो शनिदेव की बहन मानी जाती है, उन्हें ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति उसके समय में कोई भी शुभ या मंगलिक कार्य करेगा उसका फल अशुभ ही मिलेगा। अब सोचिए, जब स्वयं रावण जैसी भाग्यशाली राजा इसे नहीं बच पाया तो हम और आप कैसे बच सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भद्रा काल में राखी भूलकर भी ना बंधवाएं। इंतजार कर लीजिएगा, लेकिन गलत समय पर ही पवित्र बंधन ना बंधें। रक्षाबंधन की शुरुआत ही बहुत सारी कहानी से जुड़ी है। एक कथाओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को चोट लगी थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया था। उस समय कृष्ण ने वचन दिया था जब भी द्रौपदी को जरूरत होगी वह उसकी रक्षा जरूर करेंगे, और फिर वही हुआ। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। और एक कथा माता लक्ष्मी जी की है। जब भगवान ने राजा को बलि वचन दिया और उसके पास रहे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उसे भाई बना लिया। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वह भगवान विष्णु को मुक्त कर देंगे। इस तरह रक्षाबंधन का यह पवित्र पावन पर्व मनाया जाता है। माता लक्ष्मी से जुड़ गया है। अगर आप भी बात करें तो रक्षाबंधन मनाने के सही तरीके की, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, हो सके तो नए और साफ सुथरे वस्त्र पहने। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस शुभ दिन पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहनें। फिर मिलाकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाएं जिसमें
इसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक आप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी पीतल का भी ले सकते हैं। जब आपकी थाली तैयार हो जाए तब भाई को बैठाकर उसकी आरती करें और फिर राखी बांधें, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करें और उसकी लंबी उम्र की कामना करें। दोस्तों, जब आप अपने रक्षाबंधन की तैयारी कर लें तो आइए जानते हैं इस पावन अवसर को विधि पूर्वक कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले आपको जो पूजा की थाली है जिसमें आपने रोली, चंदन, अक्षत, राखी और मिठाई दीपक सजाया है उसी भगवान को समर्पित करें। राखी बंधन से पहले भगवान को याद करें और उनकी कलाई पर प्रतीकात्मक रूप से पहली राखी चढ़ाएं। यही तरीका सही है क्योंकि भाई में पहले भगवान राखी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद जब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठे तो ध्यान रखें भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर बैठे। रक्षाबंधन पर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश को भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, इसलिए उन्हें जरूर शामिल करें। अब जब भगवान को राखी चढ़ाई गई है, गणेश जी को भी स्मरण कर लिया है, तो अब बारी आती है भाई की कलाई की। थाली को ठीक से सजा लें, फिर भाई को बैठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। फिर उसके ऊपर थोड़े से फूल चढ़ाएं। अगर फूल आप उपलब्ध ना हो तो चावल भी चल सकते हैं। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें। आरती के समय मन में भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वस्थ और सफलता की कामना करें। आप राखी उठाकर भाई के दाईं हाथ की कलाई पर अच्छे से बांधें। ध्यान रखें बांधते समय सच्चे दिल से उनके लिए मंगल कामना करें। इसके बाद उसे मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करें और भाई की बारी आती है तो भाई को चाहिए कि बहन से वह वादा करे कि बहन मैं तुझसे वादा करता हूँ कि तेरी मैं हमेशा रक्षा करूंगा। तू जो कहेगी तेरी हर बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं तेरे लिए माँ बाप दोनों की भूमिका निभाऊंगा। तुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इस वचन के साथ भाई को अपनी बहन का कोई उपहार या सगुन भी जरूर देना चाहिए। यह उपहार सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि उस प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है जो भी अपनी बहन भाई के लिए दिल में रखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्ण तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को सुबह दोपहर में 2:12 पर होगी और समापन होगी 9 अगस्त को दोपहर में 1:24 पर। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ समय है कि 9 अगस्त 2025 शाम को 5:45 से लेकर रात तक रहेगी। हालांकि इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का आरंभ सुबह 5:56 पर होगा और दोपहर में 1:32 तक रहेगा। लेकिन दोस्तों घबराइए मत क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा पाताल या स्वर्णलोक में होती है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर अशुभ नहीं पड़ता है। कई विद्वानों का यह भी मत है कि इस स्थिति में रक्षाबंधन मनाना जरूरी है, उचित है और शुभ होता है। उसमें शुभ माना जाता है, लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू धर्म है तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो जरूर करना पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी लग रहा है। रक्षा बंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक समय 7 बजे से लेकर शुरू होगा और अगले सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहे तो राजा पंच होगा, उसको शुभ नहीं माना जाता। यह भी शुभ होता है कि उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है, इसलिए भाई को इस समय कभी भी राखी ना बांधे ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण ने भी इसी समय राखी बंधवाई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों,
परंपरा होती है कि वह लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। दोस्तों, मुहूर्त पर ही राखी बांधने से भाई बहन को कई गुना लाख शुभ फल की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन भाई जहाँ भी जाएंगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर पाएंगे। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देने चाहिए, इससे जीवन पर नकारात्मक का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई मनाया है, भाई का दर्जा दिया है, तो बहन अपने भाई के लिए इतना तो कर सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्म शास्त्र के अनुसार माना जाता है बहन को राखी बंधन के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती है और भाई आता है बहन के घर, उस घर को दोष लग जाता है।